दोस्तों 1 फरवरी 2020 को जब वित्त मंत्री ने बजट 2020 पेश किया तो वहां पर कर व्यवस्था में भी कुछ चेंज किए गए। पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख तक की जो इनकम थी वहां पर उनको टैक्स फ्री किया गया, अर्थात वहां पर आपकी इनकम पर जो भी टैक्स लगता है वहां टैक्स रिबेट दिया गया। बड़े कन्फ्यूजन होते हैं कि लोग कहते हैं कि 5 लाख तक की इनकम पर तो टैक्स फ्री होगी, 5 लाख के ऊपर ही हमें टैक्स देना होगा, या 5 लाख की जो नीचे की इनकम है उस पर कैसे छूट मिल रही है, कैसे रिबेट मिल रहा है, इसे हम पूरा आज समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप आयकर दाता हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप टैक्स भरते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इस चैनल पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम अगेन दोस्तों। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020 पेश किया तो वहां पर पुरानी कर व्यवस्था में कुछ संशोधन किए गए और एक नई कर व्यवस्था भी शुरू की गई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नई कर व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था से किस तरह से अलग है और साथ ही नई कर व्यवस्था में आप टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरानी कर व्यवस्था में जो संशोधन किए गए वो किस तरह से किए गए और उसका आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, आपको उसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो भी आपकी इनकम में से आपने कुछ भी सेविंग इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका आपको इनकम टैक्स जो भी रूल हैं 80C, 80D, 80E, हाउस लोन आपने लिया हुआ है, आपका HRA उसमें से घट रहा है, तो सारी जो भी डिडक्शन होते हैं चैप्टर 6A में काफ़ी डिडक्शंस उपलब्ध हैं। उसके तहत आपने अगर 1,50,000, 2 लाख, तो 2,25,000 तक का तो आप डिडक्शन बहुत आराम से ले सकते हैं। कुछ लोग हाउस लोन लेते हैं, हाउस लोन में भी उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो तो चैप्टर 6A के TC में ही जाता है, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट होता है उस पर वो 2 लाख तक का डिडक्शन वहाँ पर भी पा सकते हैं। अब आपने अपनी इनकम में से मानक कटौती घटाया, अपनी जो भी बचत और निवेश थे उनको घटाया, तो अगर 5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम आ रही है तो वहाँ पर आपका टैक्स तो बनेगा ही, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम टैक्स का जो रूल है उस हिसाब से 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 5 लाख से नीचे की इनकम पर आपको 12,499 के करीब टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर रूल क्या है कि 12,500 तक का जो आपका टैक्स बनता है उस पर आपको रिबेट मिलेगा। अप टू की बात की गई, मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी बनेगा तो 12,500 पे छूट दे दिया जाएगा, या कोई मानक छूट है कि 12,500 आपको छूट दे दिया जाएगा। अप टू 12,500 तक आपको छूट मिलेगी, या 5%, जो भी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम होती है उसका 5% जो भी हो वो अमाउंट उस पर आपको रिबेट मिल जाता है। इसे दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैंने एक्सेल पे टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सैलरी ली हुई है, फाइनेंशियल ईयर मुझे लेना है 21-22, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर 21-22 मतलब लास्ट ईयर का ही है। यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी मिलाकर HRA, DA बेसिक सब 7,52,048 है। NPS में कंट्रीब्यूशन है 72,278। GIS जो है जनरल इंश्योरेंस ये 1,044 का है। टोटल इनकी सेविंग के हिसाब से इनका सेविंग 80C में आ जाता है 1,57,566। अगर इसको हम थोड़ा 1,57,566 को अलग करेंगे तो 7,566 रुपये इनके चले जाएंगे 80CCD 1B में, और जो इनके NPS का और पोर्शन है वो 80CCD में जाएगा। जो यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखा गया है, फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं, हमें देखना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में
कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो इनकम है वो हो गया 7,52,048। भवन ब्याज अगर आपका हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं उसको 2 लाख तक। 50,000 आपका मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, तो ये शेष आय हो गया 7,52,000 माइनस 48 माइनस 50,000। कुल आय इतनी हो गई। यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अन्य आय में जोड़ा जा सकता है, जो होगा आपके बेसिक डीए का 14%। तो यहाँ मैंने उसे लिखा नहीं है, तो ये आप कहीं कहीं लिखा भी जाता है। अगर वो लिखा गया है तो उसको हम 80 CCD2 एक कॉलम बना के घटाएंगे भी। फिलहाल यहाँ 80C में आपका 1,57,566 है, जबकि 80C और 80CCD1 भी दोनों मिलाकर हैं। आपका 7,451 अन्य छूट है, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। 80G में आपने कहीं पर कंट्रीब्यूशन किया है तो कोविड टाइम में सारे एम्प्लॉय ने, मैक्सिमम एम्प्लॉय कह सकते हैं, ने कंट्रीब्यूशन किया था अपने सैलरी से 1 डे का, जहाँ जैसा। तो यहाँ पर वो कंट्रीब्यूशन है। अभी टोटल जो डिडक्शंस हो गया 1,66,923 रुपये का। अगर 7,02,000 में से 7,02,048 में से 66,923, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। आप ये फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। ये फार्मूला मतलब आपका जो E32 नंबर का कॉलम है माइनस E38, तो ये ऑटोमेटिक घटा ले रहा है। ये आ गया 5,35,000। तो इस कंडीशन में जो इनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये 2,50,000 से लेकर जो 5 लाख का हिस्सा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख और सामान्य के लिए 2,50,000। तो शून्य से लेकर 2,50,000 तक आपको कोई यहाँ पर टैक्स नहीं देना है, 0% की तरह। अब यहाँ नंबर 2 पे आ जाता है 2,50,000 से लेकर 5 लाख, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख तक। तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक की बात नहीं हो रही है, तो 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक आपका जो पार्ट होगा वो 2.5 लाख का होगा। तो ये 2,50,000 पर 5% के हिसाब से आपका 12,500। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला फिर लगा दिया गया है कि E40 मतलब 5,35,000 माइनस 5 लाख, ये 5 लाख के ऊपर जो है, तो 35,125 रुपये आ रहा है। इसका 20% यहाँ पर टैक्स जाएगा, 7,025 रुपये। तो जो टोटल टैक्स हो गया ये 12,500 प्लस 8,025, 19,525। 19,525 पर यहाँ पर सेस लग गया, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर 781 रुपये, जो 4% है। दोनों को ऐड किया 20,306 रुपये यहाँ पर टैक्स देना हो रहा है। मान लीजिए इन्हीं एम्प्लाई का अगर वेतन कुछ कम होता, मान यहाँ पे एग्जांपल हमने 1 महीने की सैलरी घटा दी, अगर ये सैलरी होती 6,89,368 रुपये, तो सारी सेविंग यही होती। अगर तो देखिए यहाँ पर आप सीधा हम इनकम पे आ रहे हैं। जो कर योग्य आय है, टोटल टैक्सेबल इनकम 4,72,000 हो गया। तो इस कंडीशन में कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। देखिए 2,50,000 वही नियम है, 2,50,000 से 5% लगेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख के जो बीच इनकम है वो 4,72,445 रुपये हो रही है। तो ये दोनों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे जिससे हम इसको डायरेक्ट घटा सके। तो हम देखेंगे कि E40 माइनस 16, अगर आप एक्सेल सीट पे नहीं कर रहे हैं, सादे कागज पे कर रहे हैं, तो कर योग आगे में से आपको 2,50,000 घटा देना है। तो ये हो गया 2,22,445, इसका 5% ये हो गया आपका। ये जो पोर्शन है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर की इनकम अब यहाँ पर नहीं है। अब यहीं पर आपको आपका टैक्स आ गया 11,122 रुपये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आयकर की धारा, छूट धारा 87A जो लिखा है, आप इतना ही देखिए, ये होता है अप टू 12,500। तो यहाँ पर 12,500 अगर आता तो वहाँ तक हम ले सकते थे, या आपका जो भी है 5% टैक्स, तो यहाँ पर 5% के हिसाब से भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम चाहे इसको फॉलो करते अप टू 12,500, चाहे 5%। तो दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं यहाँ पर
ये आ गया 11,122 रुपये। तो हमने यहाँ पर इसके बराबर रख दिया। तो जब हमने इसको कुल आयकर हमारा क्या हो गया, आयकर और माइनस छूट, तो ये हो गया 0। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हमें रिबेट मिलता है और ये टैक्स हमारा 0 हो जाता है। अगर ये आपकी कर योग आय 4,99,999 भी होती तब भी आपको रिबेट मिलता, लेकिन जैसे ही इनकम 5,01,000 हो जाती, तुरंत आपका ये स्लैब यहाँ से उठकर तीसरे स्लैब में आप आ जाते, 5,01,000 से लेकर 10,00,000 तक, और आपको पूरा का पूरा 12,500 रुपये टैक्स प्लस उस पर 4% टुक्कर देना पड़ता। अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी कोई वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकूं। यहाँ पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स, चाहे वो आपके एनपीएस की स्कीम्स हों, ओपीएस की बात हो या बैंक स्कीम्स, जो भी आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद कर सकती हैं, उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ। इनकम टैक्स चूँकि मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, इस पर मैं अक्सर काम करता रहता हूँ, इसलिए मैं इस पर भी वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी फाइनेंस की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।